हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो का पर्पज़ है कि जब हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो बिगिनिंग कैसे की जाए, स्टार्टिंग कैसे की जाए, यानी बंदे को, सामने वाले को प्लान देखने के लिए मजबूर कैसे किया जाए, उसके अंदर इतना इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए कि वो बिज़नेस प्लान को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाए। आप प्लान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाला आपसे प्लान देखने के लिए एक्साइटेड हो जाए। यानी सीधा सीधा यदि मैं बोलूं तो प्लान दिखाने से पहले आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाए, वो प्रोसेस क्या है। तो आज हम दोस्तों उसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, कि लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन जब लोगों को सामने प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर चल रही होती है कि यार बिगिनिंग कहाँ से शुरुआत की जाए, क्या ऐसी बातें बोली जाएं ताकि सामने वाला मेरे बिज़नेस प्लान को देखने के लिए तैयार हो जाए और वो फोकस्ड होकर के, अट्रैक्ट होकर के मेरे बिज़नेस को देखे। तो दोस्तों, इस कड़ी में जो सबसे पहला स्टेप क्या है, जब भी आप किसी के सामने प्लान दिखाने के लिए बैठें तो फर्स्टली उसका फोकस आपकी तरफ होना चाहिए, उसका अटेंशन आप कैच करने की कोशिश कीजिए। उसका अटेंशन जब तक आपकी तरफ नहीं होगा तो आप दुनिया की कोई भी बात उसे बताएंगे वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके कान के ऊपर से जाएगी, यानी हवाई बातें होंगी, वो सुनेगा तो, बट कोई भी बात उसके माइंड में यानी एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या बोलना है उससे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कि सर देखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? समय। वो भी बोलेगा यस। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ समय है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा और आपका दोनों का समय बर्बाद ना हो। तो क्या मैं अगले 2 मिनट आपके ले सकता हूँ ताकि मैं आपको आज की मीटिंग का पर्पज़ बता सकूँ। जब दोस्तों हम उससे ये बात बोलते हैं कि मैं 2 मिनट आपके चाहता हूँ ताकि मैं आपको मीटिंग का पर्पज़ बता सकूँ, तो वो बंदा बोलता है 2 मिनट की बात है, नो प्रॉब्लम, मैं 2 मिनट आपको दे सकता हूँ। इससे दूसरी चीज़ क्या क्लियर होती है कि वो जब 2 मिनट की बात आती है तो उसको लगता है कि एक शॉर्ट टाइम है और उसका अटेंशन आपकी तरफ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यार 2 मिनट इस बंदे को मुझे सुनना है, आपने उसे सुनने के लिए अग्रेसिव कर दिया है। तो वो ध्यान से आपकी तरफ फोकस्ड हो जाता है, ध्यान से आपकी बातें सुनने के लिए एग्री हो जाता है। देन फिर आप अपनी मीटिंग का पर्पज़ उसके साथ शेयर करोगे कि आज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोग मार्केट के अंदर भाग मची हुई है। लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ के, लिख के, दुकान चला के, LIC एजेंट बन के या प्रॉपर्टी डीलर बन के, या हम कुछ भी खेती बाड़ी करके, हमारा सब काम करने के पीछे जो मकसद है वो क्या है? पैसा कमाना। यानी ऑलमोस्ट हम जितने भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा दोस्त एक ही मकसद है, वो क्या है? पैसा कमाना। क्यों कमाना? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नीड के साथ साथ हमारे ड्रीम को पूरा करता है। हम नौकरी करते हो, जॉब, बिज़नेस करते हो, खुद का कोई छोटा मोटा और कोई काम करते हो, तो उसके पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि हम यहाँ से पैसा कमाएं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और उन ज़रूरतों के साथ साथ अपने ड्रीम्स को पूरा करें। तो दोस्तों, ज़रूरतें तो हम सब की पूरी हो रही हैं। कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बट एटलीस्ट खाना सभी लोग खाते हैं। लेकिन क्या हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं, पेट भरने के लिए आए हैं? नहीं दोस्तों, हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ ड्रीम्स पल रहे होते हैं। जैसे कुछ कॉमन ड्रीम्स हैं जो मेरे भी हैं, आपके भी होंगे। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अच्छा लाइफ स्टाइल, फैमिली के साथ घूमना फिरना, फैमिली सिक्योरिटी। ये 5-7 ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक, मुझे लगता है 99% लोगों के दिमाग में चलती हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर अब देखा जाए तो मेरे और आपकी ड्रीम सेम है। तो ऐसे केस में जब हमारे और आपके ड्रीम सेम हैं, तब हम उनसे क्या बात करेंगे कि भाई जो लिस्ट हमने बनाई है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फॉरेन ट्रिप्स, ये घुमा के डायरी उनकी तरफ घुमा दीजिए कि सर अगर इसमें से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आपका ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्त, उसमें हो सकता है वो चॉइस करे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, या फिर कर मुक्त जीवन। दोस्तों, आज एक और बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट के अंदर कि हर व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो वो चाहता है कि ये मेरी लाइफ ऐसी हो जाए कि मैं इस कर्ज की ज़िंदगी से बाहर आ जाऊं, लेकिन इनकम के सोर्स कम होने की वजह से, बर्डन ज़्यादा होने की वजह से हम वो क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसे में जब आप उसको 5-7 ऑप्शन देते हो कि सर इसमें से आप सबसे बेस्ट, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ड्रीम आपके होने चाहिए,
तब वो उसमें से अपने ड्रीम चुनता है। फॉर एग्जांपल अगर उसने बोल दिया कि मुझे कर मुक्त जीवन चाहिए, या एग्जांपल के तौर पे उसने बोल दिया कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, तो आपके पास एक गोल्डन चांस आ गया, एक मौका आ गया। आप उससे पूछ सकते हो कि यस आपको कौन सा घर चाहिए, कहाँ चाहिए, शहर में चाहिए, गाँव में चाहिए, किस टाइप का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना अमाउंट लगा के आप उसको डिज़ाइन कराना चाहते हो। तो जब वो एस्टिमेट बनाएगा कि नहीं मुझे ऐसा ऐसा ड्रीम होम की बात आएगी, तो वो 2 BHK नहीं होगा, वो फिर एक अच्छा खासा आलीशान घर होगा। उस घर को लगाने के लिए उससे पूछिए कि एटलीस्ट कितनी लागत वहाँ पे लगेगी। तो जब लागत की बात आएगी तो मिनिमम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए एक अच्छा आलीशान घर बनाने में विद ज़मीन लगेगा। तो जब 70-80 लाख रुपए एक घर बनाने के लिए लगेगा, तो आपके पास फिर अगेन एक गोल्डन चांस है, एक मौका है उससे पूछने के लिए कि सर ये जो ड्रीम आपने बनाया है, ये जो घर आपको चाहिए, ये घर आप जो काम पहले से कर रहे हो, अगर उसी काम को करते रहे तो कितना टाइम लगेगा इतना अमाउंट इकट्ठा करने में, ताकि ये 60-70-80 लाख रुपए का घर आप बना सको। तो दोस्त हो सकता है उसको हंसी आए, हो सकता है वो सोच में पड़ जाए, या हो सकता है वो सामने वाला प्रॉस्पेक्ट फर्स्ट टाइम उसके दिमाग में किसी ने ये बात डाली हो कि यार ये तो प्लानिंग मैंने आज तक की ही नहीं, कि कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से अरेंज होगा। तो जब हम उसकी हॉट की पे बटन दबा देते हैं, यानी उसकी दुखती रग पे हम हाथ रख देते हैं, तो दोस्त उसके अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तब वो आपको बताता है कि शायद मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी लग जाए, यानी 20 साल, 25 साल, 30 साल काम करके भी मैं 70-80 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाऊँ। तब आपके पास अगेन एक मौका होता है, फिर आप उससे कहोगे कि मैं आपके लिए आज जो आया हूँ वो इसी पर्पज़ से आया हूँ, क्योंकि मेरे भी ड्रीम ऐसे ही कुछ हैं। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम सिर्फ 2 से 3 घंटे, यानी आपकी जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी दुकान भी डिस्टर्ब नहीं होगी, जो वो करता होगा उसकी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप अपने काम के साथ सिर्फ 2 से 3 घंटे बहुत छोटी सी लागत लगा के, मिनिमम सी लागत लगा के इस बिज़नेस को हम कर सकते हैं, और महज 2 से 3 साल के अंदर, क्या बोलना है, महज 2 से 3 साल के अंदर आप अपनी मनचाही इनकम करके मनचाहा ड्रीम, जो आपका सपना है, वो घर को पूरा कर सकते हो। तो दोस्त अब जो उसका सुनने का तरीका होगा, अब जो उसका इंटरेस्ट होगा, वो पूरी तरीके से बदल गया होगा। अगर हम जाते ही जाते उसको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, जोड़ने का सिस्टम दिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, तब वो हमसे इतना अट्रैक्ट नहीं होता। जब हम उसका वाई क्लियर करके जब इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, तब वो हमारी बात को फोकस्ड होकर के सुनता है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, उसके 2 मिनट मांग करके उसको फोकस्ड कर दिया कि आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। और जैसे ही हमने 2 मिनट उसके लिए, हमने उसमें मीटिंग का पर्पस क्लियर कर दिया कि आज हमें कितनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, कितना पैसों की हमें नीड है, क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और फिर उसके बाद उसके ड्रीम पूछ लिए कि क्या क्या ड्रीम आपके हैं, और उन ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन हैं, और कब तक वहाँ से पूरे हो सकते हैं। जब खुद उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि वो ड्रीम में जो काम कर रहा हूँ वहाँ से पूरे नहीं हो सकते, तब आपके पास मौका है कि यस मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके, जिस अपॉर्चुनिटी में महज 2 से 3 घंटे डेली दे करके आप अगले 2 से 3 साल के अंदर अपनी मनचाही इनकम कर सकते हैं, अपने मनचाहे सपने को पूरा कर सकते हैं। तब दोस्त वो आपसे एक ही सवाल पूछेगा, कैसे। यानी कि अगर मैं ये ड्रीम पूरा करना हो, तो जो आप बता रहे हो तो उसमें कैसे होगा। तो जब कैसे की बात आएगी, देन स्टार्ट होता है आपका प्लान प्रेजेंटेशन। बट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लान प्रेजेंटेशन से पहले आपको उसको पावर दिखानी है कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों क्यों, क्योंकि जब हम बचपन से लेके अब तक बड़े हुए हैं, तो हमारे माइंड में 10-20-30 हज़ार रुपये की ब्रेन फीडिंग की गई है कि इतनी इनकम होती है। अब हम जब उससे लाखों की इनकम बात करके उसका लाखों का सपना पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको वो डाइजेस्ट ना हो। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमें क्या समझाना है, उसको कैलकुलेशन देनी है, उसको फैक्ट दिखाने हैं कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा आता है और क्यों आता है, और कैसे करके ये सिस्टम वर्क करता है। तो सबसे पहले उसे क्या समझाना है कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम काम करता है। देन उसे दिखाना है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें। उसको आप 4-5 ऑप्शन दीजिए कि आज मिडिल क्लास मैन, लोअर मिडिल क्लास मैन के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो लाखों करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस करे। जवाब आएगा नो। क्या आपके पास ऐसी जॉब है, 85 से 90% लोगों के पास ऐसी जॉब है जिसमें लाख रुपए से ऊपर की सैलरी आती हो। जवाब आएगा नो। तो जब आपके पास जॉब नहीं है,
और जब आपके पास उस लेवल का बिज़नेस नहीं है तो इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपसे पैसा नहीं लेती, जो आपको फ्री में अथॉरिटी देती है अपना नेटवर्क बिल्ड करने का, जैसे टाटा, बाटा, रिलायंस अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो जब आप उसको वाई नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको पोटेंशियल दिखाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल है। यानी 2025 तक जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, पेपर्स की कटिंग है, न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं, वो आप उसको शो कीजिए कि 2025 आते आते फिक्की और KPMG जैसी रिपोर्टें बोल रही हैं कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार 64,500 करोड़ का पार हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें आप दिखाते हो तो उसका बिलीव बहुत हाई हो जाता है, वो आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। देन फाइनल स्टेज पे आपको अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिखानी है, और ध्यान देना, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के टाइम आपको पूरा प्लान खोल के नहीं दिखाना है कि एक्टिव बोनस कैसे आएगा, ये इनकम कैसे आएगी, वो इनकम कैसे आएगी। नो, सिंपल उसको अपनी कंपनी की शॉर्ट में प्रोफाइल बतानी है, कब से कंपनी चल रही है, कौन उसे मैनेज कर रहा है, और आज कितने समय में कंपनी ने क्या अचीवमेंट्स की, क्या ग्रोथ की है, क्या क्या लीगलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में बिठाइए। देन दूसरा, उसको प्रोडक्ट का शॉर्ट ओवरव्यू दीजिए। शॉर्ट ओवरव्यू मतलब कि आपके पास इतनी कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट की रेंज आती है, और इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक प्रोडक्ट हैं। हेल्थ में हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट के बारे में आप हेल्थ के बोलिए, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ टेस्टिमनी है, तो वो आप उसे शॉर्ट में 2-1 मिनट के अंदर दिखा सकते हैं। देन उसके बाद फिर आप प्लान पे जब आएंगे तो पूरा प्लान लेके उसमें नहीं बैठना, उस पर केवल आपको रीच टू टीच टू फॉर्मूले पे काम करना है। यानी कि अगर आप हर व्यक्ति 2 लोगों को इस बिज़नेस के अंदर शामिल करता है तो आने वाले 1 साल के अंदर हमारा नेटवर्क मल्टीपल होकर कितना बड़ा हो जाता है, उस फॉर्मूले पे जाके उसको बिज़नेस को समझाना है, और सारी इनकम शॉर्ट में बता देनी है कि एक्टिव बोनस इतने %, कंसिस्टेंसी, कार फंड, हाउस फंड, सुपर एक्टिव बोनस, और ये इनकम लेने के लिए सिर्फ आपको रीच टू टीच टू फॉर्मूले को काम करना पड़ेगा, और 1 साल के अंदर आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी और उस टर्नओवर पे आपकी ये इनकम आ जाएगी। यानी उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसका टर्नओवर इतना जा रहा है, देन वो इनकम आ रही है। उसको हवा ही नहीं लगना चाहिए कि यार इतना बड़ी इनकम कैसे आ जाएगी। तो जब आप उसको टर्नओवर से कैलकुलेट करके इनकम दिखाते हो तो उसको समझ में आता है कि येस, कंपनी के पास करोड़ का बिजनेस गया है, तब वो उसके अकाउंट में 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए की इनकम क्रिएट हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने फिगर एंड फैक्ट के बारे में बात करी है, एक ऐसा तरीका जिससे एक सामने वाला, जब आप इस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन देंगे तो सामने वाला अट्रैक्ट होकर के, एग्रेसिव होकर के आपकी बात को सुनेगा। आपको प्लान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो प्लान सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो हम कहते हैं ना कि लाओ और लेओ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो दोस्त, जब सामने वाला लेने के लिए तैयार होगा तब आपके प्लान प्रेजेंटेशन में दम आ जाएगा, उसमें ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके काम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।